जेएसएससी टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के सभी छात्रों के लिए है जो कोर्ट में पिटीशनर है वो भी, और जो कोर्ट में पिटीशनर नहीं है वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पहले समझिए कि आज 27 जून 2026 है और हाई कोर्ट में की जो जांच टीम बैठा हुआ है चौधरी सर के अध्यक्षता में जो जांच टीम बैठा हुआ था, आज उसका सुनवाई हुआ। आज उस पर जो है क्या क्या हुआ उसको आपको अपडेट देते हैं। पहले समझिएगा कि जो भी रिपोर्ट देना था जेएसएससी को क्या रिपोर्ट देना था कि सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज सिलेक्टेड लोगों का लिस्ट दीजिए, सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज लिस्ट दीजिए, और सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज देने के साथ में नाम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, कैटेगरी, मार्क्स, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और बेसिस ऑफ ज्वाइनिंग का लिस्ट दीजिए। वो जो है आज 27 जून को सबमिट किया है। वो मतलब आज 27 जून 2026 में जो आज सुनवाई हुआ तो उसमें सबमिट किया, लेकिन क्या सबमिट किया है, कितना अच्छा सबमिट किया है, नहीं किया है, वो रिपोर्ट देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन आज सबमिट हो गया है और वो रिपोर्ट हम लोगों को भी 2 से 3 दिनों के अंदर मिल जाएगा। फिर उसका जो ऑब्जेक्शन है हम लोगों को 1 अगस्त 2026 तक जो है उसको हम लोग को देना है। ध्यान से समझिएगा कि 1 अगस्त 2026 से पहले हम लोगों को ऑब्जेक्शन देना है। तो सभी जो पिटिशनर्स हैं, जितने भी पिटिशनर हैं, वो नंबर रहिए, उनको हम रिपोर्ट भेजेंगे। हम लोग यूट्यूब चैनल पे भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पीडीएफ फॉर्मेट नहीं दे पाते, कोशिश करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे। लेकिन अपने जो भी मेरे पिटिशनर हैं उनको हम व्हाट्सएप ग्रुप में उनका आज जो रिपोर्ट जमा किया व्हाट्सएप ग्रुप में उनको हम भेज देंगे। फिर आप देखिएगा कि आपके कैटेगरी में कितना लोगों का सिलेक्शन हुआ और आपसे कम मार्क्स वाला का सिलेक्शन हुआ क्या, कितना लोगों का सिलेक्शन हुआ, अपने सब्जेक्ट में आप देखिएगा कितना लोगों का सिलेक्शन हुआ, वो सब आप देखिएगा। आपको हम अपने बता रहे हैं कि अपने जितने भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे जो पिटिशन है उनको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। जो आप आज रिपोर्ट जमा किया है, क्या रिपोर्ट जमा किया है बता दिया आपको, सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज यूआर का कितना दिए, BC1 का कितना, BC2 का दिए, ST कितना दिए, ST/SC का SC का कितना दिए, ST/SC का कितना दिए, PH कैंडिडेट को कितना दिए, वो पूरा जो है लिस्ट सब्जेक्ट वाइज जारी हो गया है, जमा किया है, उसको हम देंगे। लेकिन सही से जारी किया ना, वो आपको मिलने के बाद पता चलेगा कि कितना सही जारी किया, दिया, जमा किया और कितना नहीं, तो भी देंगे। साथ में एक चीज़ और बोलना चाहते हैं सभी छात्रों को कि आपको जब हम डिटेल भेजेंगे तो उसमें ये ज़रूर देखिएगा कि बहुत सारे लोगों को जो सिलेक्शन हुआ है, आपके अगल बगल आस पड़ोस लोगों को जो घूस दे के सोर्स परवी के बेसिस पर सिलेक्शन हुआ था, उसका नाम लिस्ट से हटा दे रहा है, उसका नाम लिस्ट से ही हटा दे रहा है, बोल दे रहा है उसको यहाँ सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों को भी देखिएगा कि उसका लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, ताकि उसका हम 1 महीना का समय दिया गया है, मतलब 1 अगस्त तक हम लोग को जमा करना है ऑब्जेक्शन, तो जमा करेंगे। और जितने भी ये भी देखे हैं आप कि जितना कम मार्क्स वाला लोगों का, जैसे ज़्यादा मार्क्स का आप हैं, नहीं ज्वाइनिंग हुआ, कम मार्क्स का सिलेक्शन हो गया है, वो भी रिपोर्ट आप बनाए हुए हैं अपने पास, बना के रखिएगा, क्योंकि उसके साथ भी अगला रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे। जो भी रिपोर्ट हमको दिए थे वो भी हम जमा किए थे, लेकिन और बेहतर तरीके से रिपोर्ट को भी हम लोग जमा करेंगे अगले हियरिंग में। जब 1 अगस्त के बाद हियरिंग डेट आएगा तो जमा करेंगे, तो 1 अगस्त तक करना है। तो ये चीज़ है, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। बाकी आपको ये भी पता है कि सेकेंड बेंच LPA में 30 जून को सुनवाई है, उस दिन भी हम लोग को ज़बरदस्त तरीके से बात रखना है अपने लॉयर के माध्यम से। बाकी जितने भी हमारे लॉयर हैं केस कोलेटर वो भी रखेंगे। तो इस तरह से बाकी जो आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि सभी लोग बिल्कुल ही चिंता या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केस को लड़ा जा रहा है, सही तरीके से किया जा रहा है, सभी लोग इस पर नज़र बनाए रखेंगे। मेरे द्वारा जितने भी पिटिशनर्स हैं वो भी को इसी वीडियो के माध्यम से आप अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको इसी वीडियो से करना है, बिल्कुल कॉल करने की प्रयास नहीं करना, बहुत ज़रूरी हो तभी कर सकते हैं। बाकी इतना ही है। एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि बहुत लोग इस वीडियो में ही एक चीज़ बोल दे रहे हैं कि बहुत लोग ये भी कॉल करते हैं, जैसे कंटेम्प्ट में पिटिशनर बनना है, वहाँ पे जाना है, LPA में जाना है,
जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको पहुंचा देंगे। आपको घर बैठे बैठे सारा डिटेल मंगा के जमा कर बना देंगे, या तो फिर जो है आपको रांची मिल के भी मुझसे कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि कंटेम्प्ट और LPA में जाना चाहिए कि नहीं कैंडिडेट को। बहुत सारा कैंडिडेट अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग अपने मन से डिसाइड कर ले रहे हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम तो यही बोलेंगे, मेरा सजेशन रहेगा, बाकी आप करना नहीं करना आपका मर्जी हो। कंटेम्प्ट और LPA दोनों में रहिए, दोनों इसलिए रहिए क्योंकि बाद में नहीं रह पाइएगा। एक बार इसका डिसीजन ख़त्म हुआ, फिर बाद में चाहेगा कि हम LPA में बाद में जुड़ के, जैसे फर्स्ट बेंच में क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि आप फर्स्ट बेंच में थे, अब बाद में ही पिटिशनर बने या बाद में ही डिसीजन हुआ, तो भी आपको डिसीजन मिल गया ना। जैसे 1 सितंबर को हुआ, फिर 27 नवंबर को हुआ, फिर जनवरी में, फरवरी में, मार्च में सबका डिसीजन हुआ है, बाद में लगे। लेकिन LPA में ऐसा नहीं होगा, नहीं कंटेम्प्ट में ऐसा होना है। इसीलिए आप पहले से बन के रहिए, जो पहले से पिटिशनर है। हाँ, जो पिटिशनर नहीं बने अभी तक, चाहें तो ज़रूर पिटिशनर बन के जजमेंट ले सकते हैं। अभी तक जो पिटिशनर नहीं बने हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी तक पिटिशनर नहीं बन सकते क्या? तब तक आप पिटिशनर बन सकते जब तक कि इस केस का ज्वाइनिंग शुरू नहीं हो जाता, तो आप पिटिशनर जरूर बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा, आप मुझे कॉल कीजिएगा। आप केस फाइल करके 15 से 20 दिन में आपको जजमेंट आ जाएगा, आवेदन जमा कर देंगे, सेकेंड में LPA में पहुँचा देंगे, सब बराबर हो गए, जाके एक ही जगह हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ लोग अगर बचे हुए तो कर सकते हैं। बस यही अपडेट है, बाकी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगा। और हाई स्कूल 2016 के सभी छात्रों से है कि मेरे द्वारा जितने पिटिशनर्स हैं वो भी ध्यान दें। अगर कोई भी छूटे हुए हैं, एक भी कैंडिडेट कंटेम्प्ट नहीं फाइल किए हैं या LPA में नहीं है, 2 केस फाइल हुआ है, दोनों में नहीं है या किसी एक में नहीं है या कोई छूट गए हैं, मुझसे संपर्क करके आप फाइल करा लीजिएगा। अगर आप छूटते हैं, याद रखिएगा कि मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ या हम कहने से मेरे से कोर्ट नहीं चलता। याद रखिएगा, कोर्ट मेरे अकॉर्डिंग चलता नहीं है। आपको एक प्रोसेस में ही रहना है ताकि वहाँ आपका काम हो। बाद में अगर बोलिएगा भी कि नहीं ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग रूल नहीं चलता कोर्ट का, नहीं मेरे अकॉर्डिंग कोर्ट चलता है, नहीं मेरे कहने से कोर्ट चलता है, नहीं कोई जज सुनेंगे, क्योंकि उनका भी कानून के दायरे में काम करना। तो आपको एक समय में कर लेना है। जितने लोग भी अभी तक कंटेम्प्ट फाइल नहीं किए हैं या LPA में नहीं हैं, आप 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर मुझसे संपर्क करके फाइल करा लीजिए। क्योंकि अभी 27 नवंबर का जितना भी जजमेंट हुआ था, सबका कंटेम्प्ट नंबर आ चुका है। देखिएगा तो आपको दिखा देते, कंटेम्प्ट का नंबर जो है 27, बहुत हम 150 के ग्रुप में ला रहे थे, एक साथ 500 का ग्रुप में ला रहे थे, तो नहीं ला पा रहे थे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। तो 150 का ग्रुप करके हम जो है सबका कंटेम्प्ट का ला रहे हैं, ताकि जो है उनका देखिएगा कि, तो देखिए ऐसे देख सकते हैं कि ये है, दिख नहीं रहा है क्योंकि रुकिए लाइट का थोड़ा कम कर देते हैं हम। तो जो है मेरे पास ये है, एक लिस्ट होता है, फिर दूसरा लिस्ट है, फिर दूसरा लिस्ट है, तीसरा लिस्ट है। मतलब 150 के ग्रुप में जो है आ रहा है, जो भी मेरे पिटिशनर्स होंगे वो दिख जाएंगे उनको, लेकिन नहीं दिख रहा है क्योंकि लाइट ज़्यादा आ रहा है। तो जो है इसीलिए नहीं दिख रहा है। तो यही है। तो सभी लोग अभी आ रहा है 27 नवंबर वाले जितने भी हैं, या उसके बाद जो भी पिटिशनर्स का जजमेंट आया है, सभी लोग कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। कोई भी बाद में एक्सक्यूज़ किए नहीं किए, हमको पता नहीं चला, हमें समझ नहीं आया, हम नहीं किए, वो आप कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है। कुछ भी होगा फिर आप रिस्पॉन्सिबल हो जाइएगा या दूसरे के बहकावे में आ जाएगा। दूसरा लोग, बहुत सारा ग्रुप है मतलब जो कहता है था पहले कि पिटिशनर मत बनो, अब जजमेंट नहीं मिलेगा। क्या आपको जजमेंट नहीं मिला? जजमेंट मिला, पर 1 सितंबर से पहले ही बताता था कि अब केस में नहीं जुड़ सकता, जजमेंट नहीं आएगा। 1 सितंबर के बाद छोड़ो, 1 सितंबर से पहले लग जितना जुड़े, 1 सितंबर के बाद जुड़े, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अभी जून चल रहा है, जून में भी केस फाइल किए हैं। अभी सोचिए कि आज हम आपको वीडियो बना रहे हैं, आज 27 जून 2026 है ना, आने वाला मंडे को हम केस फाइल कर रहे हैं, बताइए 29 जून को केस फाइल करेंगे। तो वो चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं समझ में आया तो जितना जल्दी समझिए और लीजिए।
यही है कि जो समझ में आया वो कोर्ट में है, जो नहीं को समझ में आया सोचते रह जाइएगा, इसलिए बेहतर है मेरा सजेशन है। बाकी आपका अपना मर्जी। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, बाकी अपडेट देंगे। धन्यवाद।